आज स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी इससे पहले मैंने स्टाफिंग के लिए डिस्कशन किया। स्टाफिंग हम लोग को किसको बोल रहे थे? स्टाफिंग में जहाँ पे रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन जहाँ पे किया जाए एक छोटे पैमाने पे, मतलब एक स्मॉल स्केल में। अगर छोटे पैमाने पर अगर कोई चीज रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन किया जा रहा है, वो हमारे पास कहलाता था क्या चीज? स्टाफिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे पास क्या है? जहां पर लार्ज स्केल में सिलेक्शन किया जा रहा हो, बड़े पैमाने पर सिलेक्शन किया जा रहा हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्या चीज? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर से कह रहा हूं, जो स्टाफिंग के लिए जिस तरीके से स्टाफिंग में सिलेक्शन रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, छोटे पैमाने किया जाता है, तो वो मेरे पास कहलाता था स्टाफिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहलाएंगे स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या मेरे पास कहलाएगा? जहां पर बड़े पैमाने पर हमारे पास फंक्शन किए जाए, स्टाफिंग के लिए बड़े फंक्शन पे बड़े स्केल पे काम किया जाए, वो हमारे पास कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है बेटा? कह रहा है when staffing function is carried on at a large scale it becomes human resource management। तो जब लार्ज स्केल में जहाँ बड़े पैमाने पर बिजनेस फंक्शन किए जाएं स्टाफिंग के लिए, वो कहलाएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज देख लें। एक्टिविटीज ऑफ HRM। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? पहले ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग की जाए कि प्रॉपर में हम लोग क्या किसके लिए बना रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को प्रॉफिट बेनिफिट मिल सके, उनके लिए बनाया गया कि रिसोर्सेज बनाया जा रहा है, उनके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है। नेक्स्ट कैरेट ग्रोथ। मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? अपने जीवन के लिए ग्रोथ बनाना चाह रहा है कि ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके नहीं रहे। तो एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक ये भी है कि हमारे लिए क्या है? जीवन ग्रोथ करने की बात कर रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं से वृद्धि हो। कहने का मतलब है कि ग्रोथ अगर होगी तो ह्यूमन सब खुश रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है। नेक्स्ट HRM मेरे पास क्या कह रहा है? HRM का मीन्स होता है मोटिवेशन। तो एक काम है HRM का, काम है मोटिवेट भी करना है। अगर प्रॉपर वे में हम लोगों को अगर ग्रोथ मिल रही है, पूरे सपोर्ट मेरे पास जो चीज चाहिए वो चीज मुझे दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली मेन चीज रहता है कि अगर जैसे इस समय कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है कि रिक्रूटमेंट हमारे पास जो सिलेक्शन है वो कम हो चुका है, खत्म हो गया, ना के बराबर है। तो क्या है, इस समय अगर ये चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर लार्ज स्केल में काम नहीं करेगा, तो हो सकता है हमको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं हो। तो ये एक तरीके की ये मोटिवेट करने का भी मोटिवेशन यानी प्रेरित करने का काम भी कर रहा है कि मोटिवेशन कर रहा है मेरे पास। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज, और हमारे पास सुरक्षा का भी एक काम कर रहा है। अगर मेरे पास रोजगार रहेगा तो हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे। तो इस तरीके से प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज। तो ये थे एक्टिविटीज ऑफ HRM। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करने के लिए कौन से सोर्सेस यूज करेंगे। तो सोर्सेस की बात हम लोग अगर देखते हैं तो पहला मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं। इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। तो इंटरनल सोर्सेस में अगर हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ अंडर इंटरनल सोर्सेस, तो कौन कौन से होंगे इसमें देखते हैं। पहला तो ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन। तो एक तो हम लोग देख रहे हैं दो ही तरीके के इसके सोर्सेस हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से हैं। मेथड अंडर इंटरनल सोर्सेस में कौन कौन से आते हैं? एक तो ट्रांसफर होगा, दूसरा प्रमोशन होगा। ठीक है बेटा? अब इन चीज का नेक्स्ट फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि एक्सटर्नल में क्या आता है सोर्सेस में और इंटरनल सोर्सेस में आता है। तो आज हम लोग ने देखा कि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। बस याद रखिएगा, HRM जो होता है हमारे पास, जो लार्ज स्केल में काम एक्टिविटीज करेगा, वो हमारे पास कहलाएगा क्या? HRM। बस
जो छोटे पैमाने पे कर रहा है कि सिलेक्शन रिक्रूटमेंट जारी कर रहा है वो मेरे पास कहलाएगा स्टाफिंग। नेक्स्ट उसकी एक्टिविटीज मैंने बताया कौन कौन से, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैरियर ग्रोथ, मोटिवेशन, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने डिस्कशन किया सोशल ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से होते हैं, दो तरीके से होंगे, कौन कौन से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके स्टूडेंट।